हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। मैं मोटिवेशन स्पीकर विश्वेंद्र जबरपुरिया, बिजनेस एजुकेशन एंड रिलेशनशिप कोच, आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ छोटी सी स्टोरी, कर्म फल। अर्थात हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, अच्छा है बुरा, वो एक बार लौट फिर कर हमारे जीवन में अवश्य आता है। ये हमारी मानसिकता है कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा लक अच्छा नहीं है, हमारे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। हमारे कर्म ही हमें दंडित और पुरस्कृत करते हैं। जैसा कर्म हम अपने जीवन में किया है, वो सब कुछ हमको खुद को स्वयं के भोगना पड़ेगा। आइए सुनते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक बार की बात है, एक भिखारी प्रतिदिन भिक्षा मांगा करता था और वो एक दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही भिक्षा मांगता तो उस घर का मालिक उसको गाली गलौज देता, बुरा वाला बोलता और यहाँ तक कि उसे बहुत धुतकारता। ये सब कुछ सुनने के बाद वो भिखारी बस उसे ये दुआ देता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे, तुम्हारा भला करे। ऐसा सुनकर वहाँ से वो चला जाता। तो अगले दिन की बात है, एक दिन मालिक बहुत गुस्से में था। ऐसे ही तुरंत भिखारी आया और उसने भिक्षा मांगी। जैसे उसने भिक्षा मांगी, मालिक ने बगल में पड़े एक पत्थर को उठाया, भिखारी के मस्तिष्क को मार दिया। उसके वहाँ से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी भिखारी ने बस एक दुआ दी, भगवान तुम्हें माफ़ करे, तुम्हारे पापों को क्षमा करे, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर भिखारी वहाँ से चल दिया। तो मालिक के मस्तिष्क में एक बात आई कि आखिर मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी इस भिखारी ने मुझे दुआ दी, इसका रहस्य क्या है, इसके पीछे का रहस्य जानना चाहिए। तो वो मालिक, वो सेठ उसके पीछे पीछे चल देता है। तो वो पाता है कि जहाँ जहाँ भिखारी भिक्षा मांगता है, उसे कहीं भिक्षा मिलती है, कहीं उसे गाली गलौज मिलती है, कहीं उसे दुत्कारा जाता है, कहीं उसे मारा पीटा भी जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो भिखारी बस एक ही दुआ देता है, भगवान तुम्हें माफ़ करे, तुम्हारे पापों को क्षमा करे, तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हारा भला करे। ऐसा सब कुछ देखते हुए वो मालिक उस भिखारी के पीछे पीछे चला जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है भिखारी, तो सामने एक टूटी सी झोंपड़ी है, एक टूटी सी खाट पर एक बुढ़िया पड़ी है। उसे देखकर खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है, ये क्या हो रहा है, आपके सिर से तो बहुत खून बह रहा है। तो वो भिखारी बोलता है, तुम्हें याद है वो दिन जब हमारे पास सब कुछ हुआ करता था, पैसे थे, गाड़ी थी, बंगला था, यहाँ तक कि हमारे पास 2-4 नौकर भी थे। वो उस भिखारी की पत्नी बोलती, हाँ मुझे सब कुछ याद है, वो दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। भिखारी बोलता है, तुम्हें याद है वो दिन जब हमने एक अंधे भिखारी तो एक बार नहीं बहुत बार, कई बार, लगभग 1 वर्ष तक बहुत जलील किया था, उसका बहुत मजाक बनाया था, उसे देखकर हंसा करते थे। तो वो बस एक बद्दुआ दिया करता था, भगवान सब कुछ देख रहा है, तुम्हारा सब कुछ का हिसाब भगवान के पास है, भगवान तुम्हें अवश्य दंडित करेगा। वो भिखारी की पत्नी बोलती, हाँ मुझे वो सब कुछ याद है, ये सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल, हमने उस अंधे भिखारी तो बहुत जलील किया था, उसे बहुत दुख दिए थे। तो भिखारी बोलता है, हाँ बस फर्क इतना है, वो अंधा भिखारी हमको बद्दुआ दिया करता था, होता ऐसा ही मेरे साथ भी है, लेकिन मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, दुआ देता हूँ, कहता हूँ भगवान इन सबको माफ़ करना, इनको क्षमा करना, इनकी गलतियों को माफ़ कर इनका भला करना, क्योंकि जाने अनजाने में गलतियाँ सभी से होती हैं। जिन लोगों से जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मैं दुआ देता हूँ, और जो जानबूझकर कर रहे हैं गलतियाँ उनको भी दुआ देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी। अर्थात कहने का तात्पर्य, हमारे जैसे कर्म थे, जैसे कर्म हमने किए, जो गलत कर्म हमने किए, उनका पाप आज हम भुगत रहे हैं। ऐसा सब कुछ सुनकर वो मालिक वहाँ से चला जाता है। आंखें नम हो जाती हैं। घर जाकर सारा किस्सा अपनी पत्नी तो बताता है। अगले दिन भिखारी पुनः भिक्षा मांगने आता है, तो वो मालिक उसके लिए रोटी, कपड़े, पैसे दान में देता है और हाथ जोड़कर पैरों में पड़कर माफ़ी मांगता है, बाबा मुझे माफ़ करना, आज तक जो गलतियाँ मुझसे हुई वो माफ़ी योग्य तो नहीं, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। आपकी इतनी दया बुद्धि, इतनी करुणा, इतनी निष्ठा, इतना दयावान, इतना सब कुछ मैंने कहीं नहीं देखा। आपने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। लेकिन फिर एक बार पुनः वो बाबा उसे दुआ देते हैं, भगवान ने तुम्हें सद्बुद्धि दी, मैं भगवान का धन्यवाद अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ भगवान तुम्हें कभी कष्ट ना दे। अर्थात कहने का तात्पर्य, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसका पाप पुण्य सब कुछ हमको स्वयं को भोगना पड़ता है। बस फर्क इतना है, उसके कुछ अंश मात्र हमारे अच्छे कर्म हों या बुरे कर्म हों,
हमारी पीढ़ी, हमारी संतज, हमारी संतानों पर पहुंच जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में बुराई नाम की चीज़ को अपने पास ना आने दें, सदा अच्छा और भलाई करें। एक बार की बात है, अर्जुन और दुर्योधन को गुरु द्रोणाचार्य ने शहर में भेजा, जाओ गिन कर आओ शहर में कितने अच्छे और कितने बुरे लोग हैं। तो अर्जुन जब वहां पर गए, अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों साथ थे, तो अर्जुन ने बोला भाई आप गिनती करो, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि आप श्रेष्ठ हो, आप मुझसे अच्छा आंकलन कर सकते हो। तो युधिष्ठिर ने देखा, उसे कोई भी बुरा नहीं देखा क्योंकि युधिष्ठिर खुद अच्छे थे, तो उसे सारे नगर में अच्छे अच्छे लोग थे। उधर दूसरी ओर दुर्योधन जैसा था, उसके दोस्त भाई सब वैसे ही थे, खुद गलत खा तो उसे भी सारे नगर में गलत दिखे। तो जब वापस आए तो दुर्योधन ने सभी को गलत बताया, युधिष्ठिर और अर्जुन ने सभी को अच्छा बताया। अर्थात जैसी हमारी नजरें, जैसा हमारा सोच विचार, जैसा हमारा व्यवहार है, हमको इस जगत का, इस संसार का ही वैसा ही दिखेगा। इसलिए अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। खुद में परिवर्तन करना एक सबसे बड़ी कला है, और जिसने खुद में परिवर्तन कर लिया वो इस दुनिया को बदल सकता है। इसलिए कर्मफल की कहानी से हमको ये सीख लेनी है कि जाने अनजाने में जो गलती हुई उनके लिए भगवान से माफ़ी मांगें, वह आगे से कभी भी कुछ गलत कर्म ना करें, क्योंकि भगवान के लिए कहावत है, उसके घर देर है अंधेर नहीं। आपको दंडित या पुरस्कृत करने में देर जरूर लग सकती है, लेकिन कभी भूल नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन में बेहतर कर्म करें। आपके बेहतर भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे अच्छे कर्म करें, वे बेहतर पोस्टों पर पहुँचें, वे सब कुछ कुशल मंगल हो। ऐसी ही बेहतर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बीजेपी मोटिवेशन, और लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो में। वेलकम बैक, स्वागत है अगेन आपका।